गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से विधिवत मंजूरी ली गई थी। इस मामले में दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। साथ ही कहा गया कि दोषियों का आचरण सही था और सरकार ने अपने अधिकारों के तहत उनकी रिहाई की सिफारिश की। आपको बता दें, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन अपनी सजा काटने से पहले ही इन दोषियों की रिहाई कर दी गई, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ, परिवार के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, सजा काट रहे दोषियों को वक्त से पहले छोड़ दिया गया। न सिर्फ गुजरात सरकार बल्कि अब पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने भी उसकी मंजूरी दे दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? केंद्र की तरफ से क्या दलील दी गई थी? जी देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। नोटिस जारी किया था दोषियों को और गुजरात सरकार को, दोनों अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। गुजरात सरकार बता चुकी है कि क्योंकि ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी इसकी, इसलिए इसमें केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है और केंद्र सरकार ने जुलाई में अपनी मंजूरी दे दी थी। 15 अगस्त को इन 11 दोषियों को रिहा किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव में। ये भी कहा गया है कि पूरे नियम और कानूनों का पालन किया गया है, प्रक्रिया का पालन किया गया है और उनका जेल में व्यवहार अच्छा था। 14 साल की कैद के बाद वो 1992 की पॉलिसी के तहत समय से पहले रिहाई के हकदार थे, ये गुजरात सरकार ने कहा है। और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था मई में कि 1992 में जो नीति थी उस नीति के तहत ही इनकी रिहाई पर विचार किया जाए। और 1992 की नीति ये कहती थी कि हत्या, गैंगरेप, रेप जैसे मामलों में सजा याफ्ती, जो गंभीर मामले हैं उनमें सजा याफ्ता जो हैं वो रिहाई के समय पूर्व रिहाई उनकी हो सकती है, इसलिए रिहाई की गई है। हालांकि पूरे एफिडेविट में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से एसपी सीबीआई मुंबई ने इस चिट्ठी लिखकर जब उनकी राय मांगी गई थी उसका विरोध किया था, कहा था उनको छोड़ा नहीं जा सकता है और कोई रिहाई नरमी के वो हकदार नहीं है। इसी तरह स्पेशल जज जो मुंबई, ग्रेटर मुंबई सिटी सेशन कोर्ट के थे, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी और कहा था कि जो समाज, पूरे जागरूक समाज को प्रभावित किया था इस मामले ने, क्योंकि इसलिए पीड़ितों से कोई संबंध उनका नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये अपराध इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित एक विशेष वर्ग के थे, एक विशेष समुदाय के थे। लिहाजा पूरा अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार बोला था कि समय से पहले तो बहुत सारे कैदियों की रिहाई होती है, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि नियम और कानूनों का पालन इस मामले में किया गया है, नहीं किया गया है। तो यहाँ याचिकाकर्ता जो है पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार ने भी कहा है कि वो तीसरा पक्ष है, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टैंड लोकस उनका नहीं बनता है और ये आपराधिक मामला है। क्रिमिनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय किया है कि तीसरा पक्ष यानी जो बाहरी व्यक्ति है उसका कोई लेना देना नहीं है और ये पीआईएल का मिसयूज है। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर ये सुनवाई। जब आज सुनवाई होगी तो ये पता चलेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। क्या वो ये मानता है कि जो प्रक्रिया का पालन किया गया वो सही नहीं है, जो कानून का पालन किया गया है वो सही नहीं है, या फिर वो मोहर लगाएगा जो गुजरात सरकार कह रही है। काफी अहम है ये मामला। जी काफी अहम है। और ये कितने बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी आशीष? जी देखिए, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी और उम्मीद ये करते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे करीब ये सुनवाई हो जाएगी।